नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान भिखारियों का देश है। आप कहोगे सर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्श हो गया, ये इस तरीके का मजाक मत करो किसी देश के ऊपर। ये एक्चुअली मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे बेगिंग बाउल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भिखारियों को ट्रेन किया जाता है, प्रोफेशन के रूप में लिया जाता है और दूसरे दूसरे देशों के अंदर भेजा जाता है। और फिर ये जो भिखारी दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। जो पैसा आता है उस पैसे को ये वापस पाकिस्तान भेजते हैं। और ये जो भीख का पैसा है, ये पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 42 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 12% है। पर पाकिस्तान का अभी जो भीख मांगने का धंधा है, ये खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी धमकी दे दी है, यूएई द्वारा धमकी दी जा चुकी है, क्योंकि भारी मात्रा में जो भिखारी हैं पाकिस्तान से, ये सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर जाते हैं। खास रूप से जब त्यौहार का समय होता है, उस समय पर ये तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। पर जहां से सबसे ज्यादा पैसे आते थे, उसी सऊदी अरेबिया और यूएई ने इन भिखारियों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और फॉरेक्स रिजर्व का सोर्स है गवर्नमेंट जो अलग अलग जगह जाकर पैसे मांगती है, उससे भी पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं, जैसे आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना। बट अभी लगभग 24वां बेल आउट पाकिस्तान आईएमएफ से मांगने जा रहा था, और उस दौरान में कई सारी अड़ंगे जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तीसरी तरफ यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, इन तीनों देशों के द्वारा ऑलरेडी पाकिस्तान को मना किया जा चुका है कि अब हम लोग आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देंगे। जिसके बाद अब पाकिस्तान के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से भी पाकिस्तान को फॉरेक्स रिजर्व आता था। इस कारण से पाकिस्तान ने अब वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जाएंगे, और इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामे किए। इसी दौरान में कई सारी दिक्कतें आती हुई पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही हैं। ये सारी दिक्कतें क्या है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर आपको जीएस, सीसेट, एसए, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों का कंप्रहेंसिव कवरेज दिया जाएगा। साथ में आपको ऑप्शनल भी पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट स्टडी पैकेज आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। 2023 के अंदर इंडिया के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी का आया था। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। उसके साथ में आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है, और आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल से वो नीचे जो लिंक दी हुई है उसको फिल आउट करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली एक मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ द्वारा लगभग 126 देशों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है, और कहा गया है कि इन देशों की वीजा फी को माफ करने के साथ में इनके जो वीजाज हैं उनको प्रोसेस महज 24 घंटों के अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल रूप से पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाह रहा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर पहला तो लोगों के आवन जावन बढ़े, और लोगों का जब आवन जावन बढ़ेगा तो लोग वहां पर खर्चा करेंगे, और जब लोग वहां पर खर्चा करेंगे तो थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पाकिस्तान को प्राप्त होगा। और यूं भी पाकिस्तान की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की पहले ये रिपोर्ट आया करती थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की थी उसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की लगभग 63rd रैंक थी, वहीं पाकिस्तान की 108वीं रैंक देखने को मिल रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान अब आतंकवाद को छोड़ तो नहीं रहा, ऑब्वियसली उसको पकड़ते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आए।
और टूरिज्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस के आने से ओवरऑल रूप से पाकिस्तान की जो थोड़े मोड़े फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं उसके अंदर वृद्धि हो और उसका कैश ट्रैप जो है वो लगभग खत्म हो। और इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम वीज़ा फी नहीं लेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा प्रोसेस करेंगे और जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या नो एयरपोर्ट इन्होंने बताए हुए हैं, जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहां पर इन्होंने ई गेट्स लगाए हैं। ये ई गेट्स बहुत रिसेंटली लगे हैं, हालांकि भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी ये लगे जा चुके हैं काफी समय पहले। इन ई गेट के ऊपर क्या होता है कि जो ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब जब भारत के अंदर अगर कोई आया है, किसी भी देश के अंदर कोई आया जाया करता है, तो वहां पर ऑथोराइजेशन जो होता है ना, जो केवाईसी टाइप से होता है कि भाई तुम क्या कहाँ से हो, वो जो चीज है, वो जो बायोमेट्री है, वो इस ई गेट से फास्ट रूप से हो सकता है। और वो ई गेट पाकिस्तान ने यहाँ पर लगाए हैं ताकि लोगों का आना जाना पाकिस्तान के अंदर बढ़े। बट पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है कंप्लीट रूप से फेल होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आना नहीं चाहता। पाकिस्तान का वीजा ग्लोबल लेवल पे 4th वर्स्ट वीजा के अंदर माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको कहूं, आप एक बिजनेसमैन हो और मैं आपको कहूं जाओ बिजनेस करो, आपके पास दो कंट्री है। एक कंट्री वो है जहां पर दुनिया भर की कंपनियां अभी इन्वेस्ट कर रही है। एक कंट्री वो है जहां पर अभी फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से अच्छा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ आपके पास में एक और देश है, जिस देश के अंदर आपको अभी रिसेंटली बुलाया जा रहा है, वो चीज़ों को ठीक कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है। वहां पर आतंकवाद देखने को मिलता है, आए दिन बम फूटते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। अब आप बताओ आप कहाँ बिजनेस करने जाओगे? यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो दूसरा देश है वो थोड़े समय पहले FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा। ऑब्वियसली आप कभी भी दूसरे देश के अंदर नहीं जाओगे, आप पहले वाले देश के अंदर जाना चाहोगे, क्योंकि किसी भी देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल इजी वीजा से डिसाइड नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी, सेफ्टी जैसे कई सारे पैरामीटर भी इंक्लूड होते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। वहीं पाकिस्तान के अंदर रैम्पेंट करप्शन है। इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान के अंदर कोई भी देश इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि रोल मॉडल के रूप में लोगों ने चाइना को देख लिया है, क्योंकि ले दे के पाकिस्तान के अंदर भी चाइना आता है, चाइना ले दे के यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। चाइनीज लोगों के साथ में भी यहाँ पे क्या होता है, सुसाइड बॉम्बर कभी भी अटैक कर देते हैं। कभी ग्वादर पोर्ट के ऊपर 2 आतंकवादी आते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिसके कारण से चाइना ने कई बार इसके ऊपर कंसर्न शो किया हुआ है कि आप चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट करो। वहीं चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आप उसे भी देख सकते हो, ग्वादर पोर्ट के ऊपर कोई भी देश नहीं आता। मतलब टोटल साल भर में यहाँ पे 16 जहाज, केवल 16 जहाज यहां पर देखने को मिलते हैं, वो भी चाइनीज जहाज जो यहां पर आते हैं, जो दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली कोई आना चाहता नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, रैम्पेंट करप्शन है, इनस्टेबिलिटी है, फॉरेक्स रिजर्व डाउन है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्लाइमेट अब आए दिन कभी फ्लड आ जा रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, मजे ही मजे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व लगातार नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान अब इकोनॉमिक क्राइसिस को और भी बुरी तरीके से देखने वाला है। इसके साफ साफ सबूत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर वीज़ा को फ्री कर रहा है 126 देशों के लिए, तो मतलब उनकी स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति पे आ चुके हैं, तब जाके वो अच्छे काम करने पे आते हैं। तो अब अच्छे काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखरीनगर के अंदर प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।